नमस्कार, मैं अंकुर त्रिपाठी। आप सभी का अमरउजाला.com में स्वागत है। आज हमारे साथ 21वें ग्रैंड मास्टर श्रीराम झा सर हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। वो 74 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा एशियन जोनल में वो विजेता रहे हैं। एशियाई क्षेत्रीय शतरंज प्रतियोगिता हो या राष्ट्रमंडल हैं, उसमें भी सर ने रजत पदक जीते हैं। सर आज अमर उजाला शतरंज प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सर शतरंज को कैसे अब और आगे बढ़ाना है और वो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो आपका अमर उजाला में स्वागत है। और सर अमर उजाला शतरंज प्रतियोगिता कर रहा है जिसमें करीब इस साल 14,500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अभी 65-64 स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ हेड ऑफिस में खेल रहे हैं। तो सर उनके लिए पहला संदेश क्या है सर? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो शतरंज में हम सब जानते हैं कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। हाल ही के वर्षों में शतरंज में भारत ने बहुत ज़्यादा पदक जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत पे, और हमारे शतरंज की जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। हम जानते हैं कि आज डी गुकेश जो हैं वो विश्व चैंपियन है शतरंज के। मात्र 19 वर्ष के हैं। जब उन्होंने प्रतियोगिता जीती वो 18 वर्ष के थे। और ओलंपिक में महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में दोनों में स्वर्ण पदक भारत के पास है। तो हम देखेंगे कि भारत का भविष्य शतरंज में बहुत उज्जवल है। और जैसा आपने बताया कि 14,000 बच्चे आपके साथ जुड़े हैं इस प्रतियोगिता में, तो यही इस बात का सूचक है कि कितनी तेजी से शतरंज जो है वो प्रगति कर रहा है हमारे देश में आज के दिवस में। जी सर, एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कभी कभी अभिभावक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ाई और शतरंज में कैसे संतुलन बनाए, कहीं ऐसा ना हो बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए। तो सर उसको आप कैसे देखते हैं और कैसे संतुलन बनाए, अगर आपकी तरफ से कोई टिप्स हो? देखिए, शतरंज जहाँ तक शोध का विषय भी रहा है कि शतरंज हमेशा बच्चों को पढ़ाई में मदद करता है। शतरंज से आपका मैथमेटिक्स इंप्रूव होता है, आपके कंसंट्रेशन में सुधार होता है, मेडिटेशन अच्छा होता है। और आपको बेसिकली चेस में क्या होता है कि अगर आप एक 30 मूव का गेम खेल रहे हैं तो आपको 30 डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं हर मूव पे। तो ये आपको लाइफ स्किल्स भी सिखाता है कि आप हर कदम पे कैसे अपने लाइफ के लिए अच्छे डिसीजंस लें। तो इट इज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि चेस इज़ जिम्नेजियम ऑफ माइंड। तो चेस के विषय में बहुत बड़े बड़े लोगों के बहुत अच्छे विचार रहे हैं। तो शतरंज से मुझे लगता है कि आपको पढ़ाई में बहुत ही मदद ही मिलेगी, और ऐसा प्रूव भी हो चुका है स्टडीज़ में। सर एक तरफ हम बात करते हैं कि हम डिजिटल जो हम फ़ोन से बच्चों को दूर रखें, दूसरी तरफ बहुत से बच्चे जैसे हम लोग भी अपने गेम में देख रहे हैं वो फ़ोन में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं कि बोर्ड ज़्यादा बेटर है कि फ़ोन? क्योंकि हम फ़ोन को कह रहे हैं कि थोड़ा सा दूरी बनाएं उससे। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अभी मैं गैरी कैस्परोव जो हमारे विश्व के मैग्नस कार्लसन ने भी उनको आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर बताया है, उनका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था। तो उन्होंने ये बोला है कि आजकल जो है कंप्यूटर्स पे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो शतरंज देख रहे हैं, और जबकि बोर्ड पे देखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब आप टूर्नामेंट खेलते हैं, चेस के टूर्नामेंट्स, वो चेस बोर्ड पे होते हैं। तो अगर आप सिर्फ कंप्यूटर देख रहे हैं तो आपको बोर्ड प्रैक्टिस नहीं आएगी और आप फिर टूर्नामेंट में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे अभी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जैसे chess.com हो गया, लीचेस हो गया, जिसमें कि अगर आपके पास प्रतिद्वंदी नहीं है उतना स्ट्रांग, तो अगर आप उन वेबसाइट्स पे जाके खेलते हैं तो आपका ओपोनेंट कहीं यूएसए में बैठा है, कहीं जर्मनी में बैठा है, तो आप उनसे सीधा मैच खेल सकते हैं, जो कि ओवर द बोर्ड शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि उसके लिए आपको इतना शक्तिशाली ओपोनेंट शायद ना मिले आपके पड़ोस में या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर। तो एक तरीके से हम मजबूर भी हैं कि हमको ऑनलाइन खेलना पड़ेगा, बट ज़्यादा उस पर ध्यान ना देते हुए अगर आपको एक ऐसा ओपोनेंट मिले जो बोर्ड पे आपके साथ खेल सके और आपसे स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट हो, तो वो आपके शतरंज को जल्दी इंप्रूव करेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर जैसे शतरंज की बात हो रही है तो सही उम्र क्या है? अगर बच्चा क्या किस उम्र से इस शतरंज को खेलना शुरू करे, क्या किसकी भी कोई एज ग्रुप है तो उसको जानना चाहेंगे। जी, शतरंज लगातार यंग होता जा रहा है, और मुझे लगता है आजकल के संदर्भ में शतरंज को शुरू करने की सबसे जो उपयुक्त आयु है वह 3 से 3.5 वर्ष के बीच में अगर आप बच्चे को शतरंज की शुरुआती चालें सिखा दें तो उसका भविष्य आगे जाकर के बहुत उज्जवल हो सकता है। क्योंकि शतरंज ही एकमात्र ऐसा स्पोर्ट्स है जो अंडर 5 से एशियन चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाती है। आप देखिए, किसी भी और स्पोर्ट्स में मैंने नहीं देखा है कि अंडर 5 से
फिर वो 2-2 साल के अंतराल पे बढ़ती जाती है, जैसे अंडर 5, अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, ऐसे करके जूनियर तक जाता है, अंडर 20, और उसके बाद फिर सीनियर लेवल आता है। तो शतरंज के लिए मुझे लगता है कि जो एकदम परफेक्ट आयु है आज के समय में, वो है 3 से 3.5 वर्ष के बीच में। अगर आपको अपने बच्चे को चेस का प्रोफेशनल वर्ल्ड चैंपियन बनाना है तो ये एकदम परफेक्ट आयु है, 3 से 3.5 साल। सर, नए खिलाड़ी जो हैं जो शतरंज में आना चाहते हैं सर, तो उनके लिए एज अ ग्रैंड मास्टर क्या सर आप सलाह देंगे कि वो कैसे शतरंज से जुड़ें? देखिए, आज से 10-15 साल पहले भविष्य उतना उज्जवल नहीं था, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन आज के समय में शतरंज में भविष्य बहुत ही उज्जवल है। बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं चेस में। चेस इज़ ग्लोबल स्पोर्ट। जैसा मैंने पहले बताया कि शतरंज को 180 देश ऑफिशियली खेलते हैं। हमारे देश में कुछ स्पोर्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बट हार्डली 10-15 देश उनको खेलते हैं। लेकिन चेस इज़ ए ट्रूली ग्लोबल स्पोर्ट। तो ऐसे स्पोर्ट्स में अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और आज चेस जो है कैटेगरी ए स्पोर्ट्स में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रखा गया है, तो इसमें काफ़ी सारी सहूलियतें और स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट द्वारा दी जाती हैं। और मैं पर्सनली अपना उदाहरण दूं तो मैं शतरंज की वजह से मुझे 75 देशों में जाने का सौभाग्य मिला, जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी और खेल में मेरे लिए संभव हो पाता। तो और इसमें अगर आप अभी गुकेश 18 वर्षीय हैं और उनका अगर आप प्राइज मनी देखेंगे तो वो करोड़ों में है। तो अगर आप चेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, ऐसा मेरा मानना है। सर, आखिरी और अंतिम सवाल ये है कि जैसे कहा जाता है कि अन्य जो हमारे गेम्स हैं उनमें सरकार की बहुत एड्स मिलती है, मदद मिलती है। कभी कभी कहा जाता है शतरंज में ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो सर आप इसको कैसे देखते हो और क्या एक अपील होगी कि शतरंज को जैसे बढ़ावा मिला वैसे उनको थोड़ी सी खिलाड़ियों को भी अगर मदद मिल सके तो ज़्यादा अच्छा हो? हाँ, देखिए, सिचुएशन पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले मैं मानता हूँ कि शतरंज का बिल्कुल भी प्रचार प्रसार कम था। सिर्फ आनंद हमारे देश में अकेले नाम थे। लेकिन आज हम देखेंगे कि प्रज्ञानंदा, गुकेश, अर्जुन एरिगसी, निहाल सरीन, ये सब आ रहे हैं और स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है। अगर आप देखेंगे कि हर समर में मैं देखता हूँ कि यूरोपीय प्रतियोगिताओं में करीब 400-500 इंडियंस खेलते हैं। तो बिना अगर स्पॉन्सरशिप के वो कैसे जा पाएंगे बाहर? तो स्पॉन्सरशिप बढ़ रही है विभिन्न पब्लिक सेक्टर्स में, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में, गवर्नमेंट की ब्रांचेस में। अगर आप आईएम और ग्रैंड मास्टर बनते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की सुविधा भी है और पर्सनल स्पॉन्सरशिप्स भी हैं। और अमर उजाला जैसा बड़ा पब्लिकेशन हाउस एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है और भविष्य में भी काफ़ी बड़ी योजनाएं हैं इनकी। तो मुझे लगता है कि स्काई इज़ द लिमिट और शतरंज में काफ़ी उज्जवल भविष्य है आज के समय में। बस सर, एक अंतिम सवाल है कि आप अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे कि जैसे अभी हम 64 स्कूलों में हैं, ये कारवां ऐसा ही बढ़ता जाए, शतरंज क्रांति बढ़ती जाए, तो उन अभिभावकों से और उन स्कूलों से आपकी क्या अपील होगी कि वो कैसे शतरंज को अपने साथ जोड़ें? देखिए, अभिभावकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि शतरंज को एक 100 मीटर की तरह ना लें, ये एक मैराथन है। अगर आज आपका बच्चा शतरंज शुरू कर रहा है तो कई अभिभावकों को मैं जानता हूँ, वो मेरे पास आते हैं कि सर 6 महीने हो गए मेरे बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं क्या इसको हटा दूँ शतरंज से? तो मेरा उनको एक आग्रह है कि शतरंज में आपको रिजल्ट जो है 1 या 2 साल या कभी कभी 3-4 साल में मिलते हैं और आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे, अगर आपका बच्चा बहुत ऑनेस्ट एफर्ट्स कर रहा है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन इसमें आज शुरू करके 6 महीने में आप चाहें कि आपका बच्चा आईएम और जीएम हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। मैंने पर्सनली 1987 में खेलना शुरू किया था और 1992 में पहल नहीं थी शतरंज की। तो आजकल तो मैं देखता हूं कि साउथ में बच्चे अपना स्कूल भी छोड़ के सिर्फ शतरंज खेल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है और इंडिया इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कंट्रीज टू प्ले चेस फॉर इंक्रीजिंग रेटिंग। आज पूरा विश्व इस बात को मानता है बिकॉज वी आर द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारे यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन संभावनाएं असीमित हैं। तो अगर आप धैर्य रखते हैं अपने बच्चे के कैरियर के लिए शतरंज में तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन धैर्य रखना होगा। सर, अब आपने एक साउथ इंडिया की बात करी तो मैं से ख़त्म कर रहा था, लेकिन सर अभी नॉर्थ इंडिया में हम पीछे हैं। साउथ इंडिया में, क्योंकि अभी हमने हाल ही में एक इंटरव्यू भी किया था, तो साउथ इंडिया की जब लगातार बात हो रही, नॉर्थ इंडिया में हम पीछे, सर उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, काफ़ी कदम तो उठाए जा रहे हैं। जैसे आज ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है उत्तर प्रदेश में अमर उजाला के सौजन्य से। साउथ में शुरू से ही चेस का कल्चर रहा है। विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर हुए हैं वहाँ से, और वहाँ पे जनरली हम कहते हैं कि चेन्नई इज़ द रशिया ऑफ इंडिया।
उस अकेले शहर में 25 ग्रैंड मास्टर हैं आप देखेंगे। और जबकि पूरे भारतवर्ष में अब जाके 92 हुए हैं, मैं 2010 में 21वां था। तो एक शहर से जब 25 ग्रैंड मास्टर आ रहे हैं और तमिलनाडु से हम संपूर्ण देखेंगे करीब 32 ग्रैंड मास्टर आते हैं, तो वो एक कल्चर रहा है वहाँ पे शुरू से। ईस्ट इंडिया में भी कैलकाटा इज़ वेरी स्ट्रांग, नॉर्थ में हमने उतना प्रचार प्रसार नहीं देखा था। अब सिचुएशन बदल रहा है, दिल्ली में अब 7 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। अभी बहुत रिसेंटली पिछले महीने ही आर्यन वार्ष्णेय को 92nd GM का खिताब मिला है। तो धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं। अब नॉर्थ में हम लोग दूसरे स्पोर्ट्स में आगे हैं, लेकिन जहां तक चेस का सवाल है, ब्रेन स्पोर्ट्स का सवाल है, तो साउथ हमेशा हमसे आगे रहा है। तो आशा करते हैं कि सिचुएशन विल चेंज इन द फ्यूचर। जैसा कि आपने सर को सुना, श्रीराम झा सर को, उन्होंने बताया कि नॉर्थ इंडिया भी तेजी से आगे बढ़ रहा है शतरंज में, और उन्होंने बताया कि भारत का भविष्य शतरंज में काफी उज्जवल है। एक शतरंज ही ऐसा गेम है जिसमें अंडर 5 से ये प्रक्रिया चालू हो जाती है, और ऐसे अन्य गेमों में ऐसा नहीं है। तो सर का कहना है कि शतरंज में अभिभावकों को लंबी रेस का भी इंतजार करना पड़ेगा। 100 मीटर की रेस नहीं है ये, 1-2 साल लगते हैं, लेकिन आपके बच्चे की बौद्धिक क्षमता भी इससे बढ़ती है। तो आप अमर उजाला जो ये प्रतियोगिता करा रहा है, सर अभी चीफ गेस्ट हैं और अभी बच्चों को वो सम्मानित भी करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अमर उजाला। ये देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।